श्रीनगर के शानपुरा के निवासियों ने आज तहसीलदार शानपुरा के खिलाफ लोगों को हरास करने को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि तहसीलदार उनके सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद ज़मीनों को उनके नाम नहीं कर रहे हैं, जबकि दस्तावेजों में अगर कोई कमी है तो उस बारे में लिखित में कुछ भी लिख के देने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में 2 माह से लोग परेशान हैं। लोगों ने तहसीलदार को बदलने की मांग उठाई है। We want justice. 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 इंसाफ करो, हमारे साथ करो, इंसाफ करो। तहसीलदार को बोलो काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। तहसीलदार को काम करो, काम करो। मेरा नाम मोहम्मद रूप भट्ट है। मैं रामबाग पाइन श्रीनगर से आया हूँ। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद है? एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम इसलिए यहाँ से आए। आप देखिए, आप ज़रा ये वहाँ से घुमाइए थोड़ा सा। तो हम इसलिए आए हैं कि हमने आज 2 महीने पहले डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तहसीलदार शानपुरा के पास। तो वहाँ से हमें बार बार निकाला जा रहा है। तो कभी हमें इशू ये बोल रहे हैं कि आपके फ़ोटो ज़मीन के पास सही नहीं आए हैं, तो कभी कुछ इशू, तो बार बार हमारा वहाँ से ना निकाला ही जा रहा है। हमें कोई वहाँ से वो अकोमोडेशन नहीं मिल रही है। अब हम इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, या तो तहसीलदार साहब को वहाँ से चेंज कीजिए, तो या तो हमारा काम होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम कितने बस हमने किसी ने लोन उठाया, किसी ने कुछ उठाया। ये हमारे कितने लोग इसमें आते हैं? करीबन हम मेरे ख्याल से हम 7-8 बंदे हैं मेरे साथ, जिसने 5-5, 6-6 मरले लिए हैं या मतलब लिए हैं। तो अब इसीलिए यहाँ प्रोटेस्ट करने आए कि अगर हमारे इस डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट है, हमारे पेपर में कोई फॉल्ट है वो बताओ, या हमारा ये लीगल ज़मीन नहीं है वो तो बताओ। कि हमारा ज़मीन बिल्कुल लीगल है। वहाँ पे जिससे हमने खरीदी है उसने हमारा वो बाइक दिया है, साथ वो पेपर्स दिए हैं, वो हमने डाल दिए हैं। हमारा वो ये ना ये अब बस हम जब जाते हैं वहाँ बस कोई ना कोई इशू निकाल देते हैं। हम बस जी गए हम, या डीसी साहब के पास भी हम गए थे। वहाँ भी यही वो कह रहे थे, मतलब वहाँ से लिख के लाओ। हमें कोई पेपर नहीं देते कि हम उसको कह रहे हैं कि अगर हमें कोई कमी है पेपर्स में वो लिख के दो। मतलब डीसी साहब प्रॉपर्टी के वहाँ उस ऑफिस में गए थे, वहाँ उन्होंने बोला उनसे लिख के ले लो आप तहसीलदार के हिसाब से कि अगर हमारे फॉल्ट है, कोई पेपर में कोई फॉल्ट है तो वो लिख के लो। वो हमें लिख के नहीं देता कि फॉल्ट है क्या, फॉल्ट है हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या। हम चाहते हैं कि चेंज करो वहाँ तहसीलदार साहब को। डीसी का कज़न है। हाँ, तो ये चेंज कर दो, उसको चेंज करो। वहाँ से कोई नया ऑफिसर वहाँ आए तो हमारा काम निकले, हम यही चाहते हैं। मेरा नाम सुहेब जावेद है, मैं रामबाग का रेजिडेंट हूँ। मेरा एक्चुअली हम प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। हमने प्रॉपर्टी काफ़ी बेची हुई है, ठीक है। हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन अपनी तरफ से फुलफिल्ड है। जो हमने लाइक सेक्शन वाइज जो हमें ट्रांसफ़र वगैरह करने पड़ते हैं, सील डीड करनी पड़ती है, हमने सारा वो किया है। अब आता है जो बायर होता है, उसको जब खरीदने के टाइम डॉक्यूमेंटेशन सर टैक्सेशन वगैरह भरने पड़ते हैं। उसके लिए वो जो डॉक्यूमेंट हम जब बायर को प्रोवाइड करते हैं, जो हमसे ज़मीन खरीदने आता है, उसके बाद क्या होता है कि जब उसको आगे डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर करने होते हैं, जब वो तहसीलदार के पास या किसी हायर अथॉरिटी के पास या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी के पास ले जाता है, तो 1 साइन का वो हमसे चार्ज करते हैं। जस्ट डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, उसके बाद भी वो 1 साइन का हमसे चार्ज करता है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। अभी तक अगर आप देखोगे, टैंकपोरा से स्टार्ट करोगे आप, टैंकपोरा से लेकर बराबर बरजोला तक ऑलमोस्ट 15 से 20 स्लोप उतरे हैं, जिनका कोई परमिशन ही नहीं है। जो सिर्फ आगे ज़मीन थी और पीछे स्लोप उतारा गया है, वो स्लोप जो है वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो वो वहाँ से कैसे उतारा गया है? अगर 1 कर रहा है, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं और उनका काम कर रहे हैं। जो बाकी लाइक मिडिल क्लास बंदे हैं वो बीच में फंस जाते हैं। जो कहते हैं वो रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड मैम ये है, जबकि हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं, हमारे सारे सिनेरियोज प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं एज़ पर गवर्नमेंट, उसके बाद भी हमें ये क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि ये हायर अथॉरिटी के साथ लिंक्ड है ऑलरेडी। ये जो तहसीलदार है, हमने इसके अगेंस्ट काफ़ी कंप्लेंट्स वगैरह भी डाली, 2-3 बार कंप्लेंट्स डाली है हायर अथॉरिटी के साथ। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, क्योंकि ये किसी हायर अथॉरिटी के साथ इन टच है, कोई कज़न ब्रदर है, उसकी वजह से इसकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है अभी तक, या इसके हमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो कंटिन्यूसली एक ब्राइब लेता जा रहा है कंटिन्यूसली। जो भी लैंड के साथ डील करते हैं उन सबके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है। ये इवन हर लोकल के साथ है। जो बेचारा यहाँ से, मानिए आप कोई आता है गांव से यहाँ शिफ्ट होना चाहता है, वो 7 मरले या 8 मरले की ज़मीन लेता है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। उस 7 या 8 मरले का उसका
टोटल बजट होता है, जो तहसीलदार या किसी डिपार्टमेंट में इसको देना पड़ता है वो अपने बजट के हिसाब से वहाँ पर आता है। बजट ओवर एक्सीड किसकी वजह से होता है? जबकि ये डिमांड करते हैं ऐसे डिपार्टमेंट्स वाले हमें ब्राइब, किस चीज़ के लिए? जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे फुलफिल्ड है, उसके बाद भी हम क्यों दें? और देना ही क्यों है करप्शन? क्या आप किसी हायर अथॉरिटी के पास गए ये चीज़ मसला लेके? सर हमने इवन रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशंस डाली है, हर डीसी ऑफिस, बाकी जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमने एप्लीकेशंस डाली है, अभी तक हमारा कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया क्योंकि ये हायर अथॉरिटी के साथ लिंक्ड है। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम अपना जस्टिस चाहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेशन सारे फुलफिल्ड है, उसके बाद भी हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये? थैंक यू। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।